गोद भराई। घर में सौंत आई तो रमा का लहू पानी हो गया। रमा बांझ थी। रमा के पति नीलेश को बच्चे की उतनी लालसा न थी जितनी रमा के सास ससुर को थी। रमा के इलाज में भी कोई कमी न रह गई थी, पर रमा की कोख वो बंजर धरती बन गई जिसमें कीकर भी न उगे। रमा को बच्चों से बेहद लगाव था। मातृत्व उसमें कूट कूट कर भरा था। मोहल्ले के जिस बच्चे को गोद में ले लेती वो उसी के गुण गाने लगता। जब सास ससुर के धार लगे विसीले बाणों के जख्म नासूर बन गए तो रमा ने अपने ही पति को दूसरे ब्याह को राजी किया। मगर सत्या के घर में आने के दिन से ही रमा गुम हो गई, और गुम भी ऐसी हुई कि मानो मुंह में जीभ ही न हो। सत्या से तो उसे बोलना ही न था। पति से भी बोलना छोड़ दिया। उसे लगता कि उसका इकलौता अवलंब ही नियति ने छीन लिया। लगता कि अब वह बेसहारा हुई। अब भी वह सबके लिए खाना बनाती, कपड़े धोती, घर के सब काम खुद करती। सत्या को किसी काम को हाथ भी न लगाने देती, पर मूक रहती। घर के सब लोग, यहाँ तक कि सत्या भी उसे देखकर कुढ़ते रहते, पर वह तो अपने में ही सिमट गई थी। और 1 साल बीत गया। सत्या के पैर भारी हुए 7 माह हो चुके थे, और आज उसकी गोद भराई की रस्म थी। घर में खूब बड़ा समारोह था। सारे रिश्ते नातेदार, परिवार, मित्र, पड़ोसी आ चुके थे। नाच गाना चल रहा था और सब महिलाएं फल, उपहार और मिष्ठान लेकर अजन्मे शिशु को आशीष देने सादे कपड़ों में बैठी सत्या को घेर कर बैठ चुके थे। जैसे ही रस्म शुरू हुई और पंडित ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सत्या उठी और भीतर चली गई। सब हतप्रद रह गए, अवाक। कुछ ही पलों में सत्या बाहर आई तो शगुन के जोड़े में सजी धजी रमा का हाथ उसके हाथ में था। वह आगे बढ़ी और अपने आसन पर रमा को बिठाकर उसके बगल में बैठ गई। रमा भी अवाक थी और उपस्थित लोग भी। रमा ने उठना चाहा तो सत्या ने रमा का हाथ पकड़ लिया। बोली, दीदी, मैं आपको कोई सुख तो न दे सकी, आकर आपके हक को भी साझा कर लिया। यही तो इकलौता सुख था जो मैं आपको दे सकती थी। तो आज आपने ये कैसे सोचा कि ये सुख मेरा है? इस सुख पर आपका हक सबसे पहला और सबसे ज़्यादा है। मैं तो सिर्फ जननी बनूंगी, माँ तो आप बनेंगी, तो फिर गोद भरी मेरी क्यों हो? समारोह शुरू हुआ। रमा की गोद मिष्ठान व उपहारों से और आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इन आंसुओं ने न सिर्फ उसके मन का वहम धोया, बल्कि उसके शब्द भी लौटा दिए थे। कुछ महीनों बाद सत्या की लड़की हुई और रमा ने उसका नाम रमा और सत्या के नाम को मिलाकर माया रखा। दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।